जय श्री कृष्ण। व्रत कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी, देवूबाई और उसके 6 भाई। एक राजा था, उसके 6 रानियां थी। उसके राज्य का काफी विस्तार हो चुका था। राज में प्रजा सुखी थी, संपन्न थी। चारों ओर शांति और सुख का साम्राज्य था, परंतु राजा के मन में शांति नहीं थी। इतनी रानियां होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा ने संतान की कामना से फिर विवाह किया। अब की रानी जो आई बड़ी धार्मिक स्वभाव वाली थी। दशा माता का व्रत करती थी, कहानी कहती थी, पीपल की पूजा करती थी, जी खोलकर दान करती थी, हर दुखी की सेवा करती थी। 7वीं रानी से राजा बहुत प्रसन्न रहते थे, अतः अपना ज्यादा समय वहीं बिताते थे। यह सब देखकर बाकी रानियां जल जाती थी। छोटी रानी गर्भवती हुई। चारों ओर खुशियां छा गई। दूसरी रानियों के सीने पर सांप लौट गया। अब राजा हर घड़ी 2 घड़ी में रानी का हाल पूछता। जब प्रसव का वक्त नजदीक आने लगा तो राजा ने घंटी दरबार में लगवा दी, जिसकी डोर रानी के महलों तक जाती थी। रानी को हिदायत दी गई, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे डोरी हिलाकर सूचना दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। दरबार में बैठे हुए जैसे ही घंटी बजी, राजा दौड़कर रानी के महलों में जा पहुंचे। रानी आराम से बैठी थी। रानी को पूछा, डोर हिलाई? रानी ने कहा, अनजाने में हिल गई होगी। 1-2 बार ठीक, बार बार इसी तरह हो गया। राजा आए और लौट गए। एक दिन सचमुच रानी की प्रसव पीड़ा हुई। रानी ने जोर जोर से डोर हिलाई, परंतु आज राजा नहीं आए। दूसरी रानियों ने मौका देखा, खुद पहुंच गईं। आज राजा जी अति व्यस्त हैं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए हमें भेजा है। छोटी रानी कुछ समझ ही नहीं सकी। रानी की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी। उसे समझाया गया, ऐसा करने से प्रसव आसानी से होगा। छोटी रानी दर्द से चीख रही थी। बड़ी रानी ने दाई को बुलवाया। दाई को पहले से ही सब सिखा पढ़ा दिया था। रानी ने एक एक कर 6 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। दाई ने सारे शिशुओं को एक टोकरी में डाल लिया। रानी के पास सूपड़े और छलने रख दिए। दाई को शिशुओं को ले जाकर मार डालने के लिए कहा गया था, परंतु दाई ने विचार किया, मेरा काम तो नए जीवन को धरती पर सकुशल लाना है, धरती से सकुशल जीवों को मारना नहीं है। ऐसा सोच उसने राज्य से कुछ दूर जंगल में उन बच्चों को डाल दिया और महल में खबर कर दी, बड़ी रानी जी, बच्चे खत्म हो गए हैं। इधर जब रानी को होश आया, आंखों की पट्टी खोलकर देखा, उसके पास बच्चों की जगह सूपड़े और छलने रखे थे। बड़ी रानियां बोली, बड़ी आई बच्चे पैदा करने वाली, देख तेने किसे जन्म दिया है। राजा को भी खबर भेजी गई, आपकी चहेती रानी ने छलनी और सूपड़ों को जन्म दिया है। ये क्या गर्भवती थी? ऐसे ही आपकी नजरों में बड़ी बनने के लिए इसने गर्भावस्था का ढोंग रचा था। राजा को काटो तो खून नहीं, सबसे प्यारी रानी ने ही धोखा दिया। छोटी रानी को इस करतूत के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। छोटी रानी जानती थी ये सब बड़ी रानियों की करतूत है, परंतु जिन शिशुओं को उसने जन्म दिया वे न जाने कहाँ गए। राजा को कैसे विश्वास दिलाए, राजा, मैंने एक नहीं पूरे 7 बच्चों को जन्म दिया है। जैसी दशा माता की इच्छा, काल कोठरी में भी उसने दशा माता पर से विश्वास नहीं खोया। जाने मेरे पूर्व जन्मों के क्या पाप हों जो माता मुझसे परीक्षा ले रही हूँ। हे दशा माता, आपकी कृपा से मैंने जिस भी संतान को जन्म दिया है उनकी अवश्य रक्षा करना। इधर दशा माता की कृपा से एक कुम्हार ने दाई को बच्चों को छोड़ते हुए देख लिया। वह समझ गया दाई राजघराने की है, वह सब समझ गया। रात्रि को वो बच्चों को अपने घर ले आया। उसने और उसकी पत्नी ने बड़े जतन से उनका पालन पोषण किया। जब सारे बच्चे बड़े हुए तो पुत्री का नाम देवूबाई रखा गया। सारे बच्चों के भी नाम रखे गए। जब कुम्हारों के दूसरे बच्चे हांडी बनाते, चाक चलाते, तब ये राजकुमार तीर बनाते, धनुष बनाते और शिकार खेलते। देवूबाई घर से बाहर नहीं निकलती, अपने भाइयों के साथ महल महल राजा रानी के खेल खेलती। बड़ी रानियों के गुप्तचर भी राज्य में फैले हुए थे। जब किसी तरह उन्होंने जाना एक कुम्हार के घर 7 बच्चे बाप के साथ मिट्टी का काम नहीं करते, तीर कमान बनाते हैं, न्याय का खेल खेलते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुमार को डरा धमका कर पूछा गया तो उसने मरने के डर से सारी हकीकत बता दी। गुप्तचरों ने बड़ी रानी को सारी बात कह सुनाई। तब बड़ी रानी ने कुम्हार को खूब धन देकर कहा, इन बालकों को जंगल में छुड़वा दे, वरना तुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। कुमार ने उस देवूबाई को सारी बात समझा दी और जंगल में छोड़ आया। अब देवूबाई और उसके 6 भाई जंगल में रहने लगे। दशा माता की कृपा से उनके खाने पीने का पूरा सामान जंगल में ही था।
प्रतिदिन देवबाई पहरा देती, बाकी सब जंगल में पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर सोते। गुप्तचरों ने फिर पता लगाया अभी तक सातों के सातों जीवित हैं। तब उन्होंने बड़ी रानी को सूचना दी। बड़ी रानी ने अब की बार एक तांत्रिक को खूब धन देकर जंगल में जाकर सभी लड़कों को बगुला बना देने को कहा। तांत्रिक जंगल में पहुंचा। इधर 6 भाइयों ने देवबाई से कहा, काफी दिन हो गए तुम्हें जागते जागते, आज तुम सोई रहो, हम पहरा देंगे। देवबाई दशा माता की दी हुई बड़ी ही समझदार लड़की थी। उन्हें तो अपने सौतेली माताओं की करतूत भी पता थी। वे भाइयों को ठीक समय आने पर स्वयं ही सब कुछ बतला देना चाहती थी। वे जानती थी सौतेली माएँ कुचक्र चला ही रही होंगी, अतः बोली, नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे सिर पर अभी बहुत बड़ा खतरा है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर मुझे सोना ही सोना है, अभी मैं नहीं सो सकती। होनी बड़ी बलवान होती है। रात दिन बहन की इस तरह की चिंता देखकर आज भाई खींच गए। देखो देवबाई, हम पुरुष हैं, हम अपनी रक्षा आप कर सकते हैं, आज तुम जरूर सो जाओ। देखो भाई, मैं स्त्री हूँ, मुझ पर कोई वार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी जान को बड़ा खतरा है। लेकिन आज देवबाई को मचान पर चढ़ा दिया गया। सारे भाई अलाव तापते बैठे रहे। तांत्रिक को तो जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। उसने तंत्र विद्या से सम्मोहित कर 6 भाइयों को गले में डोरी बांध दिए, जिससे वे सभी बगुले हो गए। सुबह जब देवबाई की आंख खुली, बगुले उनके चारों तरफ आ गए। कोई उनके हाथ पर बैठा, कोई सिर पर, कोई कंधे पर। अब देवबाई विलाप करने लगी। मैंने कहा था तुम पर विपदा अभी टली नहीं है, तुमने मेरा कहना नहीं माना। हाय सौतेली माताओं ने यह कैसा कृत्य किया, कैसे अपने आप को, इन भाइयों को अपनी माँ के पास ले चलूं। हाय राम, हमारा कौन विश्वास करेगा। बगुलों को दाना पानी देती हुई देवबाई वहीं रहने लगी। एक दिन दूर देश का राजकुमार रास्ता भटक कर उसी जंगल में आ पहुंचा। जिस पेड़ पर देवबाई बैठी थी, उसी के नीचे राजकुमार खड़ा था। देवबाई रो रही थी। उनके आंसू राजकुमार के हाथ पर गिरे। राजकुमार ने ऊपर देखा तो एक सुंदर सी कन्या को बैठे देखा। उसे पुकारा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। अब देवबाई कैसे बताती उसके साथ क्या हुआ है। वे मौन खड़ी रहीं। राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं दूर नगर का राजकुमार हूँ। देवबाई ने सोचा, और कोई मेरी इज्जत खराब करेगा, उससे तो अच्छा है मैं इस राजकुमार से विवाह कर लूं। उन्होंने अपने प्यारे बगुले भाइयों से विदा मांगी। बगुलों ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें विदा किया। देवबाई का विवाह सकुशल संपन्न हो गया, परंतु अपने भाइयों की याद में वे तड़पती रहती। इसलिए उन्होंने किसी से भी बोलना शुरू नहीं किया था, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। वे अपने कर्तव्य का पालन करती, परंतु मुंह से कुछ भी न बोलती। राजकुमार बड़ा चिंतित रहता, कैसे रानी का मुंह खुलवाएं। कुछ महीनों बाद देवबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा ने दासियों से उनसे ही पुत्र का नाम पूछकर आओ ऐसा कहा। दासी गई, रानी जी आपके पुत्र का नाम दीजिए। रानी मुंह से कुछ न बोली, एक कण उठाकर रख दिया। राजा ने पूछा, दासी आज। रानी बोली, नहीं महाराज, एक कण उठाकर रख दिया। ठीक है, आज से हमारे पुत्र का नाम कर्ण रहेगा। अगले वर्ष फिर एक पुत्र को जन्म दिया। अब की बार भी वे कुछ नहीं बोली, हाथ का कांकन खोलकर रख दिया। राजा ने दूसरे पुत्र का नाम कांकन रख दिया। 2 वर्षों में रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। मेरे से अच्छी तरह पेश आती हैं, फिर भी रानी बोलती क्यों नहीं। एक दिन राजा ने चाल चली। दासी ने जाकर कहा, रानी जी एक बुरी खबर है, आज आपके बड़े पुत्र कर्ण नहीं रहे। रानी रोई, खूब रोई, परंतु मुंह से कुछ न बोली। राजा ने कुछ दिनों बाद फिर समाचार भिजवाया, आपके दूसरे पुत्र कांकन भी नहीं रहे। अब रानी शून्य में ताकती रह गई, फिर भी मुंह से कुछ न बोली। एक दिन तो हद हो गई। दासी ने आकर कहा, रानी जी राजा जी नहीं रहे। अब तो रानी के आंसुओं का बांध फूट गया। इतने वर्षों का दबा हुआ मौन ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। अरे दासी, क्यों मुझे झलाती है, क्यों मेरी छाती के घावों को छलनी करती है। कर्ण रोऊं, कांकन रोऊं, रोऊं घर्रा राज, 6 भाई बगुला भया, छाती भरिया दाव, किस किस को रोऊं। पहले ही जन्मते रोड़ी पर फेंकी गई, 6 भाइयों के साथ कुम्हार के पली, वहां से जंगल में पटकी गई। सौतेली माओं ने भाइयों को बगुले बनाए, यहाँ आई तो कर्ण कांकन को जन्म दिया। अब कर्ण गया, कांकन गए, गए घर के राज, भाई सारे बगुले हुए, कहाँ जाऊं मैं आज। राजा सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तुरंत भीतर आया, बोला, रानी जी हमें क्षमा कर दो,
तुमको बुलवाने के लिए ही हमने झूठ बोला था। कर्ण कांकण सभी सामने आ गए। रानी विलाप कर रही थी। राजा ने रानी को तसल्ली दी, सारी कहानी सुनी और समझ ली। अब राजा अपनी रानी और दोनों पुत्रों के साथ उसी जंगल में गए। दूर से बहन को आती देखकर बगुले बने भाई बहन के रथ की ओर मुड़ पड़े। कोई सिर पर बैठा, कोई हाथ पर, कोई रथ पर, कोई कण कांकण के सिर पर, हाथ पर, कोई राजा जी के कंधे पर। एक बगुला देवबाई की गोद में आकर बैठ गया। देवबाई उसके सर पर प्यार से हाथ घुमा रही थी, रोती जा रही थी। 2 वर्षों में ही उनके गले में बंधी तांत्रिक की डोरी गल गई थी, टूटकर गिर पड़ी। बगुला भाई के रूप में सामने आया। राजा रानी दोनों हैरान थे। तुरंत सारे बगुलों को गले में से डोरी को तोड़ दिया गया। अब राजा रानी के सामने 6 भाई थे। सब एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे, गले मिल रहे थे। अब देवबाई ने अपने जन्म से अब तक की सारी कहानी भाइयों को भी बताई। राजा अपने सभी सालों के साथ अपने घर लौट आए। एक से एक सुंदर राजकुमारियां ढूंढी गई। 6 भाइयों की और अपने दोनों पुत्रों के विवाह किए गए। अब रानी ने कहा, मेरे पिताजी पुत्र के वियोग में तड़प रहे होंगे, मेरी माता भी हमारे लिए बहुत व्याकुल होगी। अब हमें अपने राज्य में जाना चाहिए। राजा ने फौज सजवाई। हाथी घोड़े पैदल हजारों सैनिकों के साथ 20 पालकियां भी थी। हाथी घोड़ों पर 6 भाई, दोनों भाणे सजे धजे बैठे थे। पीछे पालकियों में देवबाई अपनी 6 भावजों और दोनों पुत्र वधुओं के साथ बैठी थी। अपने पीहर की सीमा आते ही देवबाई ने पिता को संदेश भिजवाया, पास के नगर के राजा रानी आए हैं। राज्य का राजा अपनी 6 पत्नियों के साथ अगवानी के लिए पहुंचा। पालकी में से देवबाई निकल कर आई। 6 रानियों को देखा, उसमें उन्हें अपनी माँ जैसी माँ नहीं दिखाई दी। जिस औरत के बच्चों को जन्मते ही उससे अलग कर दिया गया हो, वो औरत इस तरह सजी धजी प्रसन्न तो कतई नहीं हो सकती। हे राजन, इन 6 रानियों के अलावा भी कोई और है? हाँ है तो, परंतु झूठ बोलने के कारण, मुझसे विश्वासघात करने के कारण काल कोठरी में है। देवबाई समझ गई, वे ही हमारी माँ हैं। बोली, हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें ससम्मान यहाँ बुलवाइए। छोटी रानी को वहां लाया गया। देवबाई अपने पति के साथ उनके चरणों में गिर पड़ी। फिर 6 भाई एक एक करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ छोटी रानी के पांव पड़े। फिर कण कांकण अपनी दुल्हनों के साथ रानी के पांव पड़े। राजा समेत सभी इस क्रियाकलाप को हैरानी से देख रहे थे। दूसरी रानियों का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता था। वे क्रोध में फुफकार रही थी। राजा ने बड़े ही विनीत स्वर में पूछा, बेटी तुम कौन हो? ये सारे नवयुवक और नवयुवतियां कौन हैं? तुम सबने इस विश्वासघाती रानी के पैर क्यों छुए? आदि अनेक प्रश्न राजा पूछने लगे। तब देवबाई के पति ने राजा को शुरू से आखिर तक की सारी कहानी कह सुनाई। दाई को और कुम्हार को पेश किया गया। सारी हकीकत जानकर राजा क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। देवबाई ने सहारा देकर बिठाया। तुरंत हुक्म हुआ, इस दाई को, इन रानियों को मृत्यु दंड दिया जाए। इस कुम्हार ने हालांकि किया पाप है, फिर भी इसने मेरे पुत्र पुत्रियों को जीवित रखा, इसे इनाम दिया जाए। तब छोटी रानी, जो इतनी देर से चुपचाप सारी कहानी सुन रही थी, दशा माता को धन्यवाद देती हुई बोली, हे राजन, दशा माता की कृपा से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं विश्वासघातिनी नहीं हूँ। आपने मुझे क्षमा कर दिया। मेरे पुत्रों, पुत्र वधुओं, पुत्री दामाद और इन नाती बहुओं को स्वीकार किया है। मेरे लिए यही बहुत है। दूसरी रानियों के अपराध भी क्षमा कर दीजिए। इस दाई को भी क्षमा कर दीजिए। इसने कम से कम मेरे पुत्रों की हत्या तो नहीं की। बार बार कहने पर राजा ने उन रानियों को, दाई को मृत्युदंड की सजा माफ कर आजीवन कारावास में डाल दिया। अब देवबाई अपने भाई भाभीयों सहित कुछ दिन पीहर में रही। सभी ने दशा माता का व्रत किया, पूजा की। कुछ दिन बाद अपने बेटे बहुओं के साथ अपने राज्य लौट गई। हे दशा माता, जैसे वो छोटी रानी को पुत्र पुत्री लौटाए, जैसी उसकी लाज रखी, वैसी सबकी रखना। जैसी कुबुद्धि उन 6 रानियों की दाई की हुई, वैसी किसी को मत देना। जय दशा माता की जय हो। जय श्री कृष्ण।